हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी की एक नई भर्ती के बारे में। तो इंडियन नेवी की ऑल इंडिया वैकेंसीज जो हैं जारी की जा चुकी हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो डिफेंस जॉब्स होती हैं उनकी जानकारी आप तक रोज़ाना पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, डेली अपडेट्स इसी तरह की पाने के लिए। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको कि अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास अगर आप हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज जो हैं इंडियन नेवी में निकली हुई हैं, जिसमें आप देख पाएंगे वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन विंडो जो ओपन होगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो शुरू होंगे वो हो जाएंगे आपके 29 मार्च 2025 से। आज है 23 मार्च 2025, तो ठीक 6 दिन बाद 29 मार्च 2025 को एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 10 अप्रैल 2025। तो छोटी सी ड्यूरेशन होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो 10 अप्रैल 2025 से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दीजिएगा। वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अलावा बात करूँ कि भर्ती है किस पोस्ट के लिए। अग्निवीर एमआर की ये भर्ती है, यानी कि अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूट इस भर्ती का नाम है, जिसमें 3 अलग अलग बैचेस के लिए एक साथ फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। ये बैच कौन कौन से हैं? 2025, 1/2026 और 2/2026 बैच। इन तीनों बैच के लिए अग्निवीर एमआर के जो फॉर्म है इकट्ठे ही भरे जाएंगे और इकट्ठी ही भर्ती तीनों बैच के लिए कंडक्ट होगी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्या क्या इस बार चेंजेस जो हैं किए गए हैं। तो इसमें अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल दोनों ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी इसमें रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे इसमें आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद अगर आप मैट्रिक पास हैं 50% मार्क्स के साथ तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जो अपीयर हैं अभी 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में 2024-25 के, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एज क्राइटेरिया की बात करें तो तीनों बैच के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आप अगर अग्निवीर 2/2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। अग्निवीर 1/2026 बैच के लिए 1 फरवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। और अग्निवीर 2/2026 के लिए आपकी एज जो है वो 1 जुलाई 2005 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट बॉर्न हुए हैं 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में, वो एलिजिबल हैं INET 2025 के लिए। ये जो INET 2025 होगा, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का, इसके लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो INET जो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है इंडियन नेवी के अगली स्टेजेस में जाने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके लिए ये जो मैंने लास्ट में डेट बताई है ये वाले एलिजिबल हैं। बाकी जो बैचेस हैं उसके लिए यहाँ पे जो मैंने एज क्राइटेरिया, जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है वो बताया है, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। मैरिटल स्टेटस जो है आप अनमैरिड होने चाहिए। देन इसके बाद बात की जाए बाकी चीज़ों की तो अग्निवीर को जिस तरह से इसमें सैलरी पैकेज दिया जाएगा वही इसमें फॉलो होगा। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें जो स्टेज 1 होगी आपकी, जो कि है INET 2025, जो कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट 2025 है, ये आपका कंडक्ट किया जाएगा मई 2025 में। अब इसमें जो आपके नंबर आएंगे उसके बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अग्निवीर MR की स्टेज 2 के लिए, जो कि आगे ये पूरी प्रोसेस समझाई गई है। तो पहले तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 29 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक। करेक्शन आप कर सकते हैं 14 अप्रैल से 16 अप्रैल 2025 तक। स्टेज 1 INET टेस्ट होगा मई 2025 में, रिजल्ट भी इसका मई 2025 में ही आ जाएगा। इसके बाद स्टेज 2 अग्निवीर 2/2025 कॉल लेटर्स जारी होंगे इसके लिए जून 2025 में। जो स्टेज 2 कंडक्ट होगी वो होगी जुलाई 2025 में। और इंडक्शन हो जाएगी आपकी चिल्का में
ट्रेनिंग के लिए सितंबर 2025 को। ये है अग्निवीर 2/2025 बैच का। इसके बाद जो अग्निवीर 1/2026 बैच है, इसके लिए जो आपका स्टेज 2 कंडक्ट होगी उसके लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे अक्टूबर 2025। स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा उसका नवंबर दिसंबर 2025 में, और इंडक्शन हो जाएगी आपकी फरवरी 2026 में। 2/2026 बैच के लिए स्टेज 2 के कॉल लेटर्स जारी होंगे मार्च 2026। स्टेज 2 कंडक्ट होगी मई 2026 में, और इंडक्शन होगी आपकी जुलाई 2026 में। अब जो स्टेज 1 आपका जो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें होंगे आपके 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। इस पेपर में होंगे आपके 2 सेक्शन। पहला सेक्शन होगा साइंस एंड मैथमेटिक्स और दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस का। सिलेबस 10th क्लास के बेसिस का सिलेबस जो है यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। बाकी जो इसका सिलेबस है वो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है joininthenavy.gov.in। एग्ज़ाम के लिए टाइम मिलेगा 30 मिनट का, और आपको जो है हर एक सेक्शन में पास होना है। और साथ ही साथ जो एग्रीगेट है, टोटल मार्क्स होंगे दोनों सेक्शन के मिला के, उसमें भी आपको पास होना होगा। रॉन्ग आंसर अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए पेनल्टी भी होगी 0.25 मार्क्स की एक रॉन्ग आंसर के लिए। देन इसके बाद बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की। 550 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, और एक ही बार आपकी फ़ीस जो है ये डिडक्ट होगी। इसके बाद जैसे स्टेज 2 में आप जाएंगे तो वहाँ आपकी कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। स्टेज 1 INET के जो रिज़ल्ट होंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। पास होंगे तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिस भी बैच के लिए आप एलिजिबल होंगे उस बैच की टाइमिंग पे। देन आप एलिजिबल हैं स्टेज 2 प्रोसेस के लिए, जो आपका बैच होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे या फिर NCCC सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, और उनको ये स्टेज 1 INAT एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली अपीयर होते हैं स्टेज 2 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके बाद जो आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स होंगे, जो आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होगा, तो क्वालिफाई करना जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में है वो मैंडेटरी है हर एक कैंडिडेट के लिए, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए होगी। जो टाइमिंग होगी उसमें आपकी टाइमिंग रहेगी मेल की 6 मिनट 30 सेकंड। स्क्वाट्स आपको करने हैं 20, पुशअप करने हैं 15, बेंट नी सिटअप करने हैं 15। फीमेल के लिए टाइमिंग होगी 8 मिनट, स्क्वाट्स करने हैं 15, पुशअप 10, बेंट नी जो सिटअप्स होंगे वो करने हैं आपको 10। इसके बाद आपका जो स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा उसकी अगर बात करें, उसमें ही जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो स्टेज 2 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें होंगे 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस 2 सेक्शंस रहेंगे। 10th सिलेबस होगा, 30 मिनट का पेपर होगा, और इसमें जो आपका हर एक सेक्शन में आपको अलग से पास होना है और टोटल में भी आपको अलग से पास होना है। और जो आपकी मेरिट बनती है, मेरिट जो है आपकी स्टेट वाइज बनती है, यानी कि हर एक स्टेट की जो वैकेंसीज होती है उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाती है। उसकी कट ऑफ जो है आपकी रिटन एग्जामिनेशन की वो जारी की जाती है, और उसके बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। तो स्टेज 2 में एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एक आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद साथ ही साथ जिनका ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर हो गया होगा उनका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फाइनल उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी, जो आपके स्टेज 2 में जो रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स थे उसके बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। तो स्टेज 2 का रिटन एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह जो आपका इनिशियल में जो एग्जामिनेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तभी आप जो है वो स्टेज 2 में जा पाएंगे। देन इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और साथ ही साथ बताया गया है स्टेज 2 प्रोसेस और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो हर एक बैच के लिए अलग से होगी। अगर कोई एक में सेलेक्ट हो जाता है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको दूसरे में सेलेक्ट किया जाए। तो इस तरह से ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बता दी गई हैं पहले ही। देन इसके बाद बात की जाए कि जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो कहाँ से डाउनलोड होंगे, तो वही वेबसाइट में जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट बनेगा, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, वहीं से आपके एप्लीकेशन जो के एडमिट कार्ड होंगे वो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, कोई ऑफलाइन जो फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं होगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 10 अप्रैल 2025। तो अच्छे से
मैंने आपकी सारी जो इसमें क्वेरीज हैं, जो सारे इसमें डिटेल्स हैं वो मेंशन कर दी हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, लोकेशन क्या है। ये दो चीज़ें ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी क्वालिफ़िकेशन और लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वो वैकेंसी की जानकारी मैं आप तक वीडियो की फॉर्म में पहुंचा सकूं। सो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।